हनुमान जी के मैंने उपासना भी की है इतनी सारी, उनके उपवास भी मैंने खुद किए हैं। फिर अच्छा। धीरे धीरे मुझे उन पे ज्यादा विश्वास होने लगा। मैं जब भी उनसे कुछ मांगती हूँ सच्चे दिल से, तो वो मुझे देते ही है। वो मेरा पूरे पूरा 100% मेरा काम करते हैं। फिर एक दिन हम जिस मशीन से काम कर रहे थे, वो मशीन मेरे बच्चे से टूट गया। तो बैंक वालों अरे। ने हमें बहुत बोला, बहुत वो उन लोगों ने हमें हमें बहुत डांटा कि आप लोग को बेपरवाही है, आप लोगों से कुछ काम नहीं हो रहा ठीक से। तो मैंने बोला कि सर सॉरी, भूल हो गई हमसे, हमने बहुत सारी माफी भी मांगी, लेकिन जो बैंक वाले थे वो लोग बात ही नहीं मान रहे थे। वो लोग ऐसा ही बोल रहे थे कि अभी उन लोगों को काम नहीं करने देंगे, वो लोग ऐसा बोल रहे थे। दादा के सामने बोला कि दादा मेरा काम ये रुकवाओ मत, आप रुकवाओ मत प्लीज। ऐसा मैंने हनुमान जी से बहुत सारी प्रार्थना की, मेरा जो मशीन टूट गया है वो मेरा मशीन रिप्लेस होके वापस आ जाए। मैंने ऐसी ऐसी प्रार्थना की दादा से। तो फिर उसके दूसरे ही दिन मेरा काम हो गया, और दादा से मैंने ऐसी प्रार्थना की कि मैं 5 शनिवार को आपके यहाँ पैदल चल के, वो भी नंगे पाँव चल के मैं आपके मंदिर आऊंगी। जब मैंने आपसे आपसे बोला था कि मेरा ये काम नहीं बन रहा, तो आपने मुझे गुड़ और घी का उपाय जो बताया था, वो मैंने फर्स्ट मंगलवार से मैं स्टार्ट कर दिया उसको रखने के लिए। फिर मैंने 4 महीने के 4 मंगलवार रखे। एक मंगलवार अगर मेरा नहीं जा सकी, तो दूसरे मंगलवार को मैं दो पैकेट रख के आती थी। फिर 2 महीने 3 महीने हुए, लेकिन मेरा जो काम बनता नहीं था ना, वो काम मेरा बन गया। मेरे साथ कुछ ना कुछ तो बुरा हो रहा है, मुझे ऐसा लगता था। तो मैं दादा के मंदिर में गई थी, और दादा के सामने मैंने जब वो गुड़ और गेहूं रखे ना मैंने, तो मैंने उनकी आंखों में देखा। तो उनकी आंखें भी मेरी तरह भरी भरी हुई थी। मैंने ऐसा महसूस किया उनकी आंखों में कि उन्हें भी तकलीफ होती है अपने भक्तों को देखकर। मेरी मेरी बॉडी में खाली 5% वो ब्लड बोलते हैं ना, वही था ओ। मेरी बॉडी में। मैं घर का सारा काम करती थी। फिर सुबह 10 बजे मैं जॉब पे जाती थी कि पता नहीं, लेकिन मेरे अंदर पूरी पूरी एनर्जी इतनी होती है। मैं जब भी घर से यहाँ आती हूँ, मैं हनुमान चालीसा बोल के आती हूँ। आपके आपके यहाँ पे भी मैं दिया दिया अगरबत्ती करती हूँ, तो मैं हनुमान चालीसा बोलती हूँ। मैं सुबह शाम यहाँ पे भी दिया अगरबत्ती करती हूँ, तो हनुमान चालीसा बोलती हूँ। पता नहीं मेरे अंदर ऐसे ही एनर्जी आ जाती है, मुझे पता नहीं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय कष्टभंजन देव। मैं रोशन त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट में गुजरात के बड़ौदा से डिम्पल जी जुड़े हैं। तो आज जानते हैं कि हनुमान जी के अनुभव उनसे क्या हुए और किस तरह से वो हनुमान जी से जुड़े। तो डिम्पल जी, जय श्री राम। जय श्री राम। डिम्पल जी, आप क्या कर रहे हो और कहाँ से हो आप? दर्शक मित्रों को बताएं, आप अभी क्या कर रहे हो? मैं 4 साल से बड़ौदा में रहती हूँ। और मैं 3 साल तो मैंने मेडिकल स्टोर में जॉब की है। अभी मैं कल्पवृक्ष नाम की एक हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी है, वहाँ पे जॉब हम्म। करती हूँ। अच्छा। और आपका आप हनुमान जी से कैसे जुड़े और फिर आपको क्या अनुभव हुए हनुमान जी के, वो बताइए आज। हनुमान जी के साथ तो मैं ऐसे जुड़ी जैसे वो साक्षात ही है मेरे लिए। तो पहले तो मेरे पास कुछ नहीं था। हम लोग बहुत गरीब थे, बहुत मतलब बहुत गरीब थे। फिर जैसे जैसे मैंने उनके अंदर श्रद्धा जारी की, रखी श्रद्धा रखी, हनुमान जी के मैंने उपासना भी की है इतनी सारी, उनके उपवास भी मैंने खुद किए हैं। फिर अच्छा। धीरे धीरे मुझे उन पे ज्यादा विश्वास होने लगा। मैं जब भी उनसे कुछ मांगती हूँ सच्चे दिल से, तो वो मुझे देते ही है। वो मेरा पूरे पूरा 100% मेरा काम करते हैं। आप कब जुड़ी हनुमान जी से, मतलब कि पहली बार आप हनुमान जी से कब जुड़े? पहली बात तो मेरे 2 बच्चे हैं। उसमें से जो मेरा अच्छा। बड़ा लड़का है, उसका हनुमान जयंती के दिन ही जन्म हुआ है उसका। तो अच्छा। उससे जब उसका जन्म हुआ ना, तब से मैं हनुमान जी में जो थोड़ा ज्यादा ही बिलीव करती हूँ। हम्म। और फिर हमारे घर में थोड़ी बहुत सारी दिक्कत थी। खुद ही जात जात मेहनत करते थे।
और फिर मेहनत करते करते हमने एक दिन एक ऐसा काम किया, बैंक में हमने जॉब की। तो उस बैंक में जॉब करने के बाद हमें बहुत सारा बेनिफिट भी हुआ। और फिर एक दिन हम जिस मशीन से काम कर रहे थे वो मशीन मेरे बच्चे से टूट गया। तो बैंक वालों अरे ने हमें बहुत बोला, बहुत वो उन लोगों ने हमें बहुत डांटा कि आप लोग को बेपरवाही है, आप लोगों से कुछ काम नहीं हो रहा ठीक से। तो मैंने बोला कि सर सॉरी, भूल हो गई हमसे, हमने बहुत सारी माफी भी मांगी, लेकिन जो बैंक वाले थे वो लोग बात ही नहीं मान रहे थे। वो लोग ऐसा ही बोल रहे थे कि अभी उन लोगों को काम नहीं करने देंगे, वो लोग ऐसा बोल रहे थे। तो फिर मैंने एक दिन हनुमान जी से बोला, दादा के सामने बोला कि दादा मेरा काम ये रुकवाओ मत, आप रुकवाओ मत प्लीज। ऐसा मैंने हनुमान जी से बहुत सारी प्रार्थना की, मेरा जो मशीन टूट गया है वो मेरा मशीन रिप्लेस होके वापस आ जाए। मैंने ऐसी ऐसी प्रार्थना की दादा से। तो फिर उसके दूसरे ही दिन मेरा काम हो गया, और दादा से मैंने ऐसी प्रार्थना की कि मैं 5 शनिवार को आपके यहाँ पैदल चल के, वो भी नंगे पाँव चल के मैं आपके मंदिर आऊंगी दर शनिवार को, और मैं उपवास भी रखूंगी। मैंने ऐसा बोला था, तो दादा ने मेरा काम कर दिया। वो बैंक वाले भी मान गए। और फिर वो मशीन जो मशीन पे काम कर रहे थे वो मशीन भी हमारा रिप्लेस होके आ गया, और फिर से हम लोग काम करने लग गए। अच्छा, ये तो हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा होती है। जब भी भक्त कोई भी दिल से हनुमान जी को याद करता है तो याद। हनुमान जी अवश्य उनकी सुनते हैं। हाँ। और दूसरी बात डिम्पल जी के आपने जो गेहूं और गुड़ का जो उपाय, हम्म। एक बार आपने हमें कांटेक्ट भी किया था हाँ। कि कुछ आपकी प्रॉब्लम थी, तो उसके हम्म। बाद वो करने से फिर आपका वो कौन सा काम हुआ जो दर्शक मित्र को आप बताना चाहे, क्योंकि वो लोग भी, कुछ लोगों को पता नहीं होता ये उपाय के बारे में, और काफी लोगों हम्म। को अब तो पता चल ही गया है गेहूं गुड़ के उपाय के बारे में। तो वो आपके लाइफ में कैसा रहा वो उपाय? अ, मैंने मैंने आपसे आपसे बोला था कि मेरा ये काम नहीं बन रहा, तो आपने मुझे गुड़ और घी का उपाय जो बताया था वो मैंने फर्स्ट मंगलवार से मैं स्टार्ट कर दिया उसको रखने के लिए। फिर मैंने 4 महीने के 4 मंगलवार रखे। एक मंगलवार अगर मेरा नहीं जा सकी तो दूसरे मंगलवार को मैं दो पैकेट रख के आती थी। फिर 2 महीने 3 महीने हुए, लेकिन मेरा जो काम बनता नहीं था ना वो काम मेरा बन गया। हाँ, वो काम इम्पॉसिबल ही था। अ, मेरी जो वो फर्स्ट मैरिज थी, वो मेरा एक हस्बैंड था, वो हस्बैंड था मेरा फर्स्ट मैरिज में। वो बहुत बहुत ज्यादा ड्रिंक करता था, बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करता था। और वो मुझे टॉर्चर भी बहुत बहुत ही कर रहा था। फिर मैं रही उसके साथ 10-15 साल में उसके साथ रही। मेरे बच्चे दोनों थे, दोनों 2 बच्चे थे, इसलिए मैंने उसके साथ रही। लेकिन उसका टॉर्चर दिन ब दिन बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। फिर मैंने एक बार ऐसा कर दिया कि मुझे अब तेरे साथ नहीं रहना है, तो तू बस मुझे तू छुटा ही कर दे मेरे को। मैंने ऐसा बोला उसे, तू मुझे डाइवोर्स दे दे, तो वो मुझे डिवोर्स कर डाइवोर्स ही नहीं देते, दे हाँ। रहा था। हाँ। फिर जी। मैंने आपसे संपर्क किया, तो आपने मुझे ये गुड़ और गऊ का जो उपाय बताया वो मैंने हनुमान जी के साथ मंदिर में जाकर गुड़ और गऊ का उपाय किया। दादा को बोला मैंने, दादा वो मुझे छोड़ दे बस, ऐसा आप कुछ करो, ऐसा कुछ चमत्कार करो दादा, वो मुझे छोड़ दे बस। मैंने ऐसा बोला तो दादा ने 2-3 महीने के अंदर ही मेरा काम बनवा दिया। हम्म। हाँ। अच्छा। और तो मेरे हम्म। फिर मैंने वो मेरा काम हो गया। फिर बाद में मैंने दूसरी शादी की। तो हम लोग बहुत सारे हंसी मजाक से मेरे हम लोग रहते हैं हम लोग अभी। मेरा बच्चा भी है, छोटा बच्चा है। वो भी बहुत बहुत हम्म। मानता है हनुमान दादा को। वो अभी भी मेरे घर पे आता है ना, तो वो हनुमान चालीसा का पाठ करता ही है। उसको उसको भी हनुमान जी में इतनी श्रद्धा है ना कि आपको बता नहीं सकती। उसको भी बहुत श्रद्धा है हनुमान जी में। वो भी एक 5वीं कक्षा में वो पढ़ता था। तो 5वीं कक्षा में उसकी यहाँ एक नवोदय और ज्ञान शक्ति की परीक्षा आती है। तो मैंने उसको बोला, बेटा मुझे तुझे उस परीक्षा में पास होना है ना, तो तू ये उपाय कर। तो वो भी मेरे साथ हम्म। साथ गहू और गुड़ गेहूं और रखने गुड़ का। हाँ,
रखने मंदिर आता था, दर मंगलवार को वो आता था, वो भी मुकता था मंदिर। और वो मेरा चमत्कार देखो, मेरा बेटा वो बोलता था ना कि दादा मुझे पास करवा दो इस परीक्षा में, तो मेरा बेटा दोनों परीक्षा में पास हो गया। और आपने मुझे बोला था भी इससे पहले कि पॉडकास्ट शुरू से पहले भी आपने बोला था कि जैसे आपके बच्ची का रिजल्ट आया वो पहले रिजल्ट लेके हनुमान जी के पास मंदिर गया था। गया था, हाँ। वो हनुमान जी के आपने मंदिर बोला था। गया था, उसने वहां पे नारियल भी रखा, नारियल भी उसने वो बोलते हैं ना, हनुमान जी को वो छूटा नारियल बहुत पसंद है, ऐसा बोलते हैं ना। वो वहां पे रख के गया और हनुमान जी से बोला भी कि दादा मैं पास हो गया, ऐसा बोला भी वो। हम्म। हाँ। तो ये तो हनुमान जी की कृपा है। और जैसे आप दिल से जुड़ जाते हो हनुमान जी से तो फिर वो आपको, जैसे कि आप उनको कोई भी रिश्ता आप दादा मानते हो, पिता मानते हो, उनको भाई मानते हो, जो भी मानते हो हनुमान जी को, वो अपना रिश्ता अवश्य निभाते हैं हमेशा। बस हाँ, उनको दिल से और समर्पण के साथ उनको याद करने की जरूरत होती है। जरूरत था। और दादा को मैं गाड़ी पे जब भी जाती हूँ, यहाँ से घर से बाहर निकलती हूँ, तो दादा के सामने मैं शीश झुका के निकलती हूँ। गाड़ी पर भी मैं, मेरे मुंह में हनुमान चालीसा ही बोलती हूँ मैं। जहीं कहाँ कहीं भी जाती हूँ ना, मैं हनुमान चालीसा बोलकर ही जाती हूँ। और मैं बीच में रास्ते में भी बोलती ही रहती हूँ मैं। और अभी तक मेरे ऊपर कोई संकट नहीं आया है। ये तो बजरंग बली की कृपा है। जो भी हम पहले कहते हैं कि जो भी इंसान हनुमान जी की शरणों में होता है तो उन्हें कहते हैं तुम रक्षक काहू को डरना। तो कभी डरना, हाँ। वो रक्षा करने वाले तो वही है, तो फिर कोई टेंशन लेने भगवान, की जरूरत ही नहीं है फिर। हाँ। और दादा तो दादा मेरा तो सब काम दादा करते हैं। मैं दादा के सामने बस 2 घड़ी आंसू बहा देती हूँ ना, तो दादा पिघल ही जाते हैं। पता नहीं दादा मेरे पास क्या है। मेरे मेरे लिए दादा के मन में बहुत बहुत ज्यादा ये है। अभी भी 3-4 महीने पहले मैं बहुत डिप्रेशन में थी ना, तो मैंने उस दिन दादा को भी बहुत बोला कि दादा मुझे इस डिप्रेशन से निकालो, आप ही निकाल सकते हो। मुझे इन सब मोह माया से दूर रखो आप। मुझे मुझे आपकी जरूरत है, मुझे दूसरे किसी की जरूरत नहीं है। तो अभी मेरा माइंड इतना उन्होंने क्लियर, इतना फ्रेश कर दिया है ना। हनुमान जी के तो बस दिल से उससे जुड़ने की जरूरत है। बोलते हैं आपके हर चीज, वो रोग हो, दोष हो, या फिर कोई भी चीज हो, उनके शरण में जाते ही सारी तकलीफें दूर हो जाती। दूर हो बस एक जाती ही है है, मन दादा। कर्म वचन, बस दिल से याद कीजिए। दिल से याद करो और दादा को। तो मैं बोलती भी हूँ कि मेरा एक काम बन जाए दादा, बन जाए बस। दादा देर लगाते हैं, मेरी बात सुनने में देर लगाते हैं, लेकिन मेरा काम बना ही देते हैं वो। हाँ, कभी कभार क्या होता है कि हमारे कुछ ऐसे कर्मों की वजह से हमारा काम थोड़ा देरी हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता देर हम्म। से ही, लेकिन हनुमान जी काम तो करते ही है। और जो भी जब भी करते तो सबसे अच्छा करते, हमने सोचा भी ना हो इतना अच्छा कर देते हैं। इतना अच्छा करते हैं। और हम दिन में 3-4 बार तो हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ ही लेते हैं। दिन में तो 3 4 5 तो हो ही जाती है हनुमान चालीसा हमारे घर में तो। और सुबह सुबह भी अच्छा। सुबह सुबह घर में टीवी भी चालू करती हूँ ना, तो पहला हनुमान जी की ही मैंने वो चैनल लगाती हूँ। हम्म। और अभी आपका रूटीन में आप क्या पूजा पाठ करते हो? अभी तो मैं रूटीन में। रूटीन में पूजा पाठ के अंदर वो जो मंत्र बोलते हैं ना अभी, अ, ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहारनाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ये मंत्र मैं 5 बार वाह। बोलती हूँ, रोज सुबह शाम। अच्छा। हाँ। और हम्म। हनुमान चालीसा एक एक करती हूँ। और 108 बार मैं राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पांच, राम राम छह, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10। ऐसे मैं 108 बार बोलती हूँ। वो भी जब भी मेरा मन कहे तब मैं बोलती हूँ। तो उससे राम बोलने नाम से, तो सबसे बड़ा नाम है। हाँ, उसे बोलने से मेरी अंदर जितना भी गुस्सा होता है ना, वो सब गुस्सा बाहर निकल जाता है। हम्म। वो राम नाम ही ऐसा है कि जब आप उनको लेना स्टार्ट करते हो तो मन में एक शांति मिलती है। सारा बहुत सारा। स्ट्रेस हो या गुस्सा हो सब चला जाता है और मन में एकदम शांति मे, लगती है। मेरा गुस्सा इतना इतना
पता नहीं मैं गुस्से में क्या कर बैठती हूँ, किसी को क्या बोल दूँ, मुझे नहीं पता होता। लेकिन मैं जब भी गुस्से में होती हूँ ना, तब बैठ के सोचती हूँ कि मैं गुस्सा करूँ, मैं गुस्सा करूँ, बेटर अच्छा है कि मैं हनुमान जी का या राम जी का नाम लूँ। नाम लो। बहुत अच्छा। हाँ, मैं गुस्सा करने से मुझे कुछ नहीं होगा, सामने वाले को भी तकलीफ होगी, मुझे भी तकलीफ होगी। इसका मतलब दोनों में तकरार हो जाएगी, बहस हो जाएगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं सिचुएशन गड़बड़ को हो जाएगा। ऐसे ही संभाल लेती हूँ कि बन सके उतना मैं गुस्सा कम करूँ। और फिर गुस्सा करने के बाद मुझे थोड़ी टाइम में रियलाइज होता है कि मैं ऐसा क्यों बोल गई, मैंने क्यों बोला है ऐसा, ऐसा बोल देती हूँ फिर मैं बाद में। इसलिए अब मैं बहुत सोच समझ कर गुस्सा करती हूँ, और गुस्सा आने से पहले आता है तो मैं राम 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 नाम जपने लगती हूँ। हम्म। और डिम्पल जी, एक चीज आपने एक बार मुझे कहा था कि कष्टभंजन हनुमान जी महाराज सारंगपुर में पीठे मंदिर हाँ, जो, तो वहां पर आपको कुछ चमत्कार था, आपने मेरे को बोला था कि सारंगपुर हनुमान जी का कोई आपका चमत्कार हुआ था। सारंगपुर हनुमान जी को मैं गई तो थी, सारंगपुर हनुमान जी मंदिर में। लेकिन भीड़ वहां पे इतनी सारी भीड़ थी ना, तो दादा के दर्शन ही नहीं हो रहे थे। दादा के दर्शन, मुझे वहां पे 5 नारियल का तोरण लगवाना था। लेकिन वहां पे इतनी भीड़ थी, मुझे वहां पे दिया भी जलाना था, लेकिन इतनी भीड़ थी तो मैं नहीं कर पाई वहां पे जाके, दर्शन भी नहीं कर हम्म। सकती। हाँ, इतना कॉन्फिडेंस में ऐसा कुछ हो गया कि दादा मेरे समक्ष हाजिरा हाजिर हो गए, मुझे ऐसा लगा उस दिन। मैं दादा के सामने चली गई एकदम, दर्शन दर्शन में ऑटोमेटिक हो गए दादा के मेरे पास। अच्छा। और अभी मुझे तो वही मतलब। हाँ। दादा में तो मुझे बहुत श्रद्धा है। मैं दूसरे दूसरे भी भगवान को मानती हूँ, नहीं मानती हूँ ऐसा नहीं, लेकिन दादा में मुझे सबसे पहले बहुत श्रद्धा है। अब वो तो है कि देखो, कृष्ण है, राम है, भगवान तो एक ही है, रूप अलग है, लेकिन हाँ, हमें कोई ना एक ही रूप हमें ज्यादा पसंद आता है। किसी को कृष्ण रूप ज्यादा पसंद आता है, किसी को राम पसंद रूप है। पसंद है, किसी को हनुमान जी का रूप, किसी को शिव का रूप पसंद आता है, कोई माता देवी को पूजता है। तो क्या है कि भगवान एक ही है, उनके रूप अलग है। तो हम अलग कहते हैं अलग ना है। कि रूप, हाँ, तो हम हनुमान जी को मानते हैं, राम जी को मानते हैं, लेकिन किसी को भी मानो, दिल से मानो, समर्पित हो जाओ, तो अवश्य आपकी सहाय जरूर करेंगे। दादा तो सहाय करते ही है। मेरे मेरे हम्म। बच्चे, दोनों बच्चे बच्चे के लिए मैं रोज ही प्रार्थना करती हूँ दादा के सामने, कि मेरे बच्चे पे कभी कोई मुसीबत ना आए। मैं उनके साथ नहीं हूँ, लेकिन उन पे कोई भी आँच मत आने दो आप। मैं उन पे ऐसे रोज प्रार्थना करती हूँ दादा से, और दादा करते ही है। दादा बहुत अच्छे हैं। वो तो दादा के कहते हैं ना कि जब भक्त को, जब कहते हैं, जब तक हम नहीं मानते तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे वो भक्त को हनुमान जी की तरफ आ जाता है, हनुमान जी को जुड़ता है हनुमान जी से, तब जैसे ही आप जो आप बोल रहे हो वैसे ही वो बोलने लगता है कि नहीं, भगवान की कितनी महिमा है, हनुमान जी की महिमा इतनी है कि जितनी बोलो इतनी कम है। इतनी कभी कम है। कभार ऐसे भी होते हैं कि लोग बोलते बोलते भी उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो हनुमान जी दादा की महिमा, दादा और तो कहा भी जाता है कि कलयुग के जागृत देव है वो। तो हाँ। थोड़ी पूजा भक्ति से भी वो जल्दी प्रसन्न हो जाते अभी अ, अ, 3-4 महीने पहले मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में भी बहुत सारा झगड़ा हो गया था। तो उस दिन भी मैं अपने आप को नहीं रोक पाई। उस दिन भी बहुत, मतलब मैं बहुत, मेरे साथ बहुत, मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरे साथ कुछ ना कुछ तो बुरा हो रहा है, मुझे ऐसा लगता था। तो मैं दादा के मंदिर में गई थी, और दादा के सामने मैंने जब वो गुड़ और गेहूं रखे ना मैंने, तो मैंने उनकी आंखों में देखा, तो उनकी आंखें भी मेरी तरह भरी भरी हुई थी। मैंने ऐसा महसूस किया उनकी आंखों में कि उन्हें भी तकलीफ होती है अपने भक्तों को देखकर। हैं। कि अवश्य कि जब कहते हैं, भगवान भी कहते कि मैं भक्त के बिना अधूरा हूँ। बस आपका श्रद्धा सही होनी, आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए।
वो भी मैं आपके अंदर जो चल रहा है वो भी फील करते ही है। हाँ, दादा दादा के सामने जब भी मैं जाती हूँ ना तब मेरी आंखें भरी आती है। उनको भी पता है कि मैं उनके सामने ही रो लेती हूँ, दूसरों के सामने नहीं रोती। और मैंने उनको बोला ही है कि अगर मेरा शीश झुके तो आपके सामने झुके, मेरी आंखों में अगर आंसू आए तो आपके सामने ही आए। मैं उनको ऐसा ही बोलती हूँ। ये तो यही आपकी भक्ति है ना, जब भक्ति में जुट जाते हो तो ऐसा ही होता है कि जब कई बार ऐसा भी होता है, मैं खुद सहारनपुर जाता हूँ या कभी हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ, तो बस उनको देखते ही कुछ हो नहीं फिर भी आंखों में से आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी के जितना भी उन्होंने किया है ना और जो कर रहे हैं सभी भक्तों के लिए, तो वो सब देखते हैं आप लोगों के अनुभव जब सुनते हैं, तो ऐसा होता है कि नहीं, भगवान कितने दयालु कितने कृपालु है कि वो हमारी इतनी जितनी भी प्रॉब्लम है उसको हल लेते हैं। बस हम सॉल्व उनके कर सामने हाथ जोड़ते हैं तो वो हमारी समस्या दूर करते हैं। तो ये अभी सोच सोच के भी आंख में आंसू आ जाते हैं। हाँ, अभी वो मेरे हस्बैंड के साथ जो मेरी प्रॉब्लम हुई थी ना, मैं मेरे हस्बैंड पे 1% भी विश्वास नहीं करती उस पर। लेकिन अब मैं विश्वास इसलिए करती हूँ कि दादा ने मुझे बोला है कि तू इस पर विश्वास कर, बाकी मैं देख लूंगा। ऐसा उन्होंने बोला है मुझे, दादा ने। इसलिए मैं अपने हस्बैंड पे अभी ट्रस्ट करती हूँ, लेकिन मैं उनपे ट्रस्ट ही नहीं करती थी, बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती थी। लेकिन दादा ने बोला है मुझे कि तू ट्रस्ट कर, फिर वो तेरा ट्रस्ट तोड़ेगा ना तो फिर मैं हूँ, ऐसा बोला है मुझे दादा ने। देखता ही है। और मेरे साथ कॉन्फिडेंस भी यही होता है। वो मेरा हस्बैंड मेरे साथ कोई भी गलत करता है ना, वो भले मेरे साथ कुछ भी छुपाता है, लेकिन शनिवार को दादा के वार के दिन ही उसकी सच्चाई मेरे सामने आई, उसी दिन में उसकी सच्चाई मेरे सामने आई। तो उसने मुझे बोला कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, तू मुझे गलत समझ रही है। वो मुझे ऐसा ही बोल रहा था, लेकिन मैं फिर भी उस पर ट्रस्ट नहीं कर रही। मैंने बोला तूने दादा की सौगंध खाई, तूने महाकाल की सौगंध खाई, जो तूने थोड़ा सा भी झूठ बोला होगा ना तो दादा तेरे को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। और उसके 1 महीने के बाद उसकी इतनी तबीयत खराब हो गई थी कि आपको पता नहीं, 2-3 दिन नहीं, लेकिन 2-3 दिन ही उसकी इतनी तबीयत खराब हो गई थी। तो मैंने बोला कि तूने झूठ बोला था ना, इसलिए आज तेरी तबीयत ऐसी हो गई है। हे भगवान, भगवान से झूठ बोलोगे तो भगवान आपको दंड जरूर देंगे। देंगे। उनकी सौगंध कभी खुद कभी झूठी नहीं खानी चाहिए। मैं तो ऐसा बोले, तू मेरी सौगंध झूठी खा सकता है, लेकिन उनकी सौगंध झूठी मत खा तू। मैंने उसे उस दिन ही बोला था। और फिर अब बताइए कि अब जब आप हनुमान जी से अभी अभी तो आप हनुमान जी में पूरी श्रद्धा से आप हनुमान जी से जुड़ गए हो, अब पहले की लाइफ में और अभी की लाइफ में क्या फर्क आपके जीवन में है बहुत हनुमान जी से जुड़ने के बाद? बहुत सारा क्योंकि डिफरेंट मैं आ जानता हूँ गया। आपका कुछ बहुत टाइम पहले, मतलब 1-2 साल पहले आपका कॉल मुझ पर आया था और हमने बात भी की थी उस वक्त। तो उसके बाद फिर आप हनुमान जी से जुड़े हो, और वहां से लेकर अभी तो वो क्या डिफरेंस इस लाइफ में आए, अब आप क्या फील कर रहे हो जो पहले? क्योंकि मैं दर्शकों को बता दूं, जब डिम्पल जी का मैंने आज से 2 साल पहले मुझे कॉल आया था इसी प्रॉब्लम की वजह से, तो उस वक्त वो इतने दुखी थे, इतने टेंशन में थे, वो बोल रहे थे और बात करते करते भी उस वक्त रो गए थे कि अब मैं क्या जरूर। करूं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तो उस वक्त मैंने बोला था कि मैं एक माध्यम हूँ, लेकिन आपकी आप हनुमान जी से जुड़ो, हनुमान जी से आप सच्चे दिल से जुड़ जाओ, फिर आप टेंशन छोड़ दो। आपको लाइफ में कोई नहीं तो आप हनुमान जी को अपना भाई मानो। तो उस वक्त से मैंने देखा है, मैंने उसके बाद फिर दूसरी बार भी उनका कॉल आया था, तो फिर उनके अंदर इतना चेंजेस मैंने देखा था। लेकिन आज देखा। फेस टू फेस पॉडकास्ट में हम पहली बार मिले हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप बताएं कि आपकी लाइफ में अब क्या फील हो रहा है हनुमान जी से जुड़ने के बाद? जो पहले तो मैंने भी आपको देखा था, उस वक्त आपकी आवाज सुनी थी। वो पहले की तो मेरी लाइफ बहुत ही मतलब मैं बहुत ही बुरी थी, मेरी पहली लाइफ तो। मैं जब भी डिप्रेशन में आ जाती थी, जब भी मुझे कोई परेशानी होती थी तो मैं आपको कॉल करती थी। फिर आप मुझे सजेशन देते थे, दादा का ही सजेस्ट देते थे।
कि आप दादा के अंदर ही जुड़ जाओ, दादा से ही बात करो, दादा से ही पूरा हल निकालो। तो मैं इतना सारा दादा में जुड़ गई। दादा का बजरंग बाण का पाठ भी मैं दिन रात करती थी, सुबह शाम में करती थी बजरंग बाण का पाठ। फिर दादा का हनुमान चालीसा का भी पाठ में करती थी। और फिर जैसे जैसे दिन ब दिन बढ़ते गए, दादा में श्रद्धा मेरी और गहरी होनी होती गई। और दादा ने मेरा बहुत बहुत साथ दिया है। मतलब मैं दुख में तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, लेकिन सुख में मैं उनको कभी भूली नहीं हूँ। मैं सुख में उनको कभी नहीं भूली हूँ। अभी मैं उनकी वजह से अभी इतनी, हाँ, अच्छी अच्छी हूँ। मतलब मैं जो भी हम्म। मेरी लाइफ वो में तो है। जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है, कुछ बुरा कुछ अच्छा, जो भी होता है वो मेरे भले के लिए होता है। अभी भी मैं उनको इतना ही मानती हूँ और अभी भी मानूंगी ही उतने में। तो सभी को आप सलाह देती हूँ कि आप लोग सब दादा में इतना ट्रस्ट रखो। दादा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। और मेरी लाइफ तो इतनी चेंज हो गई है ना कि आपको अब पूछो मत। बहुत ही मेरी लाइफ चेंज हो गई है। पहली तो मेरे, वो क्या कहते हैं, दुखी आत्मा बोलते हैं ना, मैं ऐसी हो ऐसी थी। अभी तो मैं इतनी खुश रहती हूँ ना, इतनी खुश रहती हूँ ना कि पता नहीं, मैं खुशी रहती हूँ। ये तो मैंने देखा कि जब मैंने पहली बार आपसे बात की थी, जब फोन पर मैंने सुना था उस वक्त, जो मैंने आवाज सुनी थी, आज आपको देख रहा हूँ तो नहीं, बहुत पहले तो कहे कि आप बहुत मतलब इतने टेंशन में थे, दुखी में थे, लेकिन आज टेंशन में थी। इतने मतलब पॉजिटिव लग रहे हो कि आप तो मैं दर्शक मित्र को यही कहना चाहता हूँ कि हनुमान जी की भक्ति आपको अंदर से स्ट्रांग बनाती है। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आपके साथ में कुछ भी घटना घटती है, लेकिन आप इतने खुश रहे, आपको कोई टेंशन नहीं रहता, आपको पता है, अपने दादा पर आपको विश्वास होता है। तो विश्वास ये हनुमान जी विश्वास की भक्ति में होता है कि मेरा कोई है तो हनुमान जी है। हनुमान जी तो जब है। ये चीज आपको हो जाता है, ये जब चीज आपको हो जाती है, तो आपको किसी भी चीज की टेंशन नहीं रहती, कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको कोई भी कॉन्फिडेंस आ जाता डिप्रेशन है जैसी दादा चीज की। नहीं रहती। हाँ। और खास करके मैं लेडीजों के लिए आप तो खास करके बोलना चाहता हूँ, क्योंकि डिप्रेशन ज्यादा हो जाता है उनको, टेंशन, क्योंकि बहुत घर घर संभालना, ये सारी चीजें होती है, और कई बार सही चीजें नहीं घटती तो लाइफ में टेंशन आ जाते, टेंशन की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मैं उन सभी को, ये डिम्पल जी है तो डिम्पल जी से आप देख सकते हो, क्योंकि पहले वो इतने टेंशन में थे, डिप्रेशन में थे, और आज आपके समक्ष से वो बात कर रहे हैं, उससे ही पता चलता है वो कितने दादा के अंदर इन्वॉल्व हो चुके, कितनी दादा की भक्ति में आ चुके हैं। तो ये आप भी करिए, क्योंकि जब भक्ति में जुड़ोगे तो बहुत कुछ आपके जीवन में बदलेगा, और यही सच्चा मार्ग है, वही सच्चाई, यही है भक्ति। बाकी सब ये हम जो भुगत रहे हो, जो भी कर रहे, वो सब दिखावा है। एक टाइम आपको ऐसा लगेगा कि ये सब कुछ नहीं है, जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान है, भगवान भगवान के है। अलावा हमारा भगवान, कोई नहीं। भगवान का ही है सब कुछ। मेरे आज से एक हम्म। साल पहले मेरी मेरी बॉडी में खाली 5% वो ब्लड बोलते हैं ना, वही था ओ। मेरी बॉडी में। मैं घर का सारा काम करती थी। फिर सुबह 10 बजे मैं जॉब पे जाती थी, और दोपहर को 3 बजे जॉब से घर आती थी। और 3 से 2 बजे का मेरा ब्रेक होता था। फिर मैं 5 बजे फिर से चली जाती थी जॉब पर। और फिर मैं रात को 10 साढ़े 10 बजे घर आती थी। और मेरी जॉब भी ऐसी नहीं कि बैठे बैठे काम करो। इतनी लंबी हमारी जो शॉप थी, मेडिकल शॉप इतनी लंबी है। तो हम लोगों को पूरा दिन भाग कर ही काम करना है। हम लोग एक एक 2 मिनट बैठते भी थी ना, तो हमारे ऑनर थे ना, वो बोलते थे कि आप लोग बैठ क्यों गए हैं, हम लोग आपको बैठने के लिए थोड़ी पगार देते हैं, ऐसा बोलते थे। हम लोग पूरा दिन काम ही करते थे, घर का भी इतना काम, वो शॉप पर भी इतना काम। और मेरे अंदर 5% ही खाली जो ब्लड था ना। तो फिर जिस दिन वो हमारे ऑनर वहां पे एक कोई लैब टेक्नीशियन आया था, तो उन्होंने ब्लड, हम सब लोगों का ब्लड सैंपल लिया था। तो उन लोगों ने देखा कि हमारे अंदर ब्लड इतना है। तो हमारे जो ऑनर थे वो बोले कि डिम्पल, तेरे अंदर इतना ही ब्लड क्यों है, कि और तू इतना इतना सारा काम कैसे कर लेती है, वो मुझे ऐसा बोलते थे। तो मैंने बोला कि पता नहीं, लेकिन मेरे अंदर पूरी पूरी एनर्जी इतनी होती है। मैं जब भी घर से यहाँ आती हूँ, मैं हनुमान चालीसा बोल के आती हूँ। आपके आपके यहाँ पे भी मैं
दिया दिया अगरबत्ती करती हूँ तो मैं हनुमान चालीसा बोलती हूँ। मैं सुबह शाम यहाँ पे भी दिया अगरबत्ती करती हूँ तो हनुमान चालीसा बोलती हूँ। पता नहीं मुरी मेरे अंदर ऐसे ही एनर्जी आ जाती है, मुझे पता नहीं। तो वो बोले कि नहीं 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 कि ऐसा हो ही नहीं सकता। वो लोग मुझे ऐसा बोल रहे थे कि आपके अंदर तो क्या कि 5% ही लोई है, ब्लड है आपके अंदर। तो के 5% ब्लड में तो कोई भी आदमी खड़ा ही नहीं रह सकता। तो तू इतना काम करती है, तू खड़ी रहती है, तू ऐसा कैसे कर लेती है। वो मुझे ऐसा ही बोल रहे थे। तो मैंने बोला आप लोग भी हनुमान चालीसा करो, तो आप लोगों के अंदर भी पूरा दिन स्फूर्ति रहेगी। आप भी पूरा दिन पॉजिटिव विचार में रहेंगे और आपका दिन भी इतना अच्छा जाएगा ना कि आप लोग मुझे याद करोगे कि हाँ तू सही बोलती थी, ऐसा बोलेंगे। नहीं, वो तो हनुमान जी की एनर्जी आपको मिलती है, चाहे आप कोई भी तकलीफ से गुजर रहे हो, जब हनुमान चालीसा करते हो, हनुमान जी से जुड़ते हो, तो अलग एक एनर्जी मिलती एनर्जी अलग ही एनर्जी आती है हनुमान जी। और काम भी इतना अच्छे से होता है ना। मगज वो क्या बोलते हैं, हमारा माइंड उतना इतना पावरफुल रहता है ना उनके साथ है ना। हम काम भी इतना ज्यादा कर लेते हैं। और हमारा तो काम इतना हार्ड वर्क था ना, वहां पे हमारी शॉप पे बहुत ही हार्ड वर्क था। फिर भी हम है। तो लोग ये कर लेते हनुमान थे, जी की, लेकिन हाँ। हनुमान जी की दया से ही कर लेते थे। पूरा हनुमान चालीसा चलती ही रहती थी हमारी शॉप पे। मैं चलाती ही रहती थी। वो हमारे जो पूरे बहुत सारा स्टाफ थे तो वो भी बोलते थे तू पूरा दिन हनुमान चालीसा पढ़ती रहती है, पढ़ती रहती है, तू भी खुश रहती है, हमें भी खुश रखती है। ऐसा बोले वो लोग भी ऐसा बोलते थे। हनुमान जी के भक्त जो होते हैं, उनके पास माहौल ऐसा बन जाता है कि हर एक का ध्यान उनके तरफ ज्यादा अट्रैक्ट केंद्रित होता है। तो ये सब जरूर। हनुमान जी की कृपा से माहौल ही ऐसा बना बना देते हैं हनुमान जी महाराज। और उनकी हनुमान चालीसा तो इतनी पावरफुल है कि आप पावर। पूछो मत। बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव हुआ है हनुमान जी। अभी भी हमारे डिम्पल जी। पास दूसरा दूसरा हम्म। मेरा एक किस्सा सुनो। क्या अभी वो रामनवमी गई ना, रामनवमी, हम्म। तो उस दिन हमारे यहाँ पे हनुमान जी के मंदिर के पास रामनवमी के दिन नवचंडी का प्रोग्राम रखा था। तो हम्म। मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे मैं यहाँ ही रहती थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे नवचंडी का प्रोग्राम रखा है। तो मैं एक दिन क्या सोच रही थी, कुछ मैं वहां पे जो भंडारा रहा था ना, तो भंडारे में मैं वो कुछ खाने पीने की चीज देने गई थी वहां पे। कि मैं पैसे नहीं देती, लेकिन कुछ खाने पीने की चीज में देती हूँ। तो मैंने ऐसा बोला तो खाने पीने की चीज दी। फिर एकदम ऐसा मंदिर गए, हनुमान जी के मंदिर गई और मंदिर से ऐसे वापस ही आ रही थी। और एकदम पीछे मुड़ के देखा ना, तो दादा ने मुझे वो वहां पे एक जो वॉल बना था वहां पे मेरी नजर वहीं पे गई। तो वहां पे लिखा था कि यहाँ पे जिस दिन को बैठना है वो बैठ सकते हैं, नवचंडी की पूजा के लिए पूजा में बैठना, जिस हाँ। जोड़े को बैठना हम्म। है, हाँ बैठना है वो बैठ सकते हैं। मुझे कितने दिन नवचंडी का रामनवमी का एक ही दिन बाकी था और मुझे वो बोर्ड दिखा। इतने दिन से वॉल लगा था, 15 दिन से वॉल लगा था, मुझे दिखा ही नहीं, कभी नहीं दिखा, और उस दिन मुझे वो बोर्ड दिख गया। तो मैंने सोचा कि अब तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। मैं कि तू एक ही दिन बाकी है तो एक दिन में तो अब कुछ नहीं होगा, ये लोगों ने पूरी पूरी तैयारी कर ली होगी। मैंने ऐसा सोचा। फिर मैंने दादा से भी बोला, दादा अब मैं क्या करूं, मुझे बैठना है यहाँ पे पूजा में, आपके आपके समक्ष आपकी हाजिरी में मुझे यहाँ पे बैठना है पूजा के लिए। तो दादा ने सामने से वो जो लोग नाम लिखते थे ना, वो लोग सामने से मेरे पास आए और मुझे बोले कि आप लोगों को नवचंडी के पूजा के अंदर बैठना है तो आप लोग नाम लिखवा सकते हो। तो मैंने बोला ये तो बहुत सारा चमत्कार हो गया, क्योंकि मुझे तो मैंने तो ये भी नहीं किया था, कोई तैयारी भी नहीं की थी, कुछ भी नहीं किया था, और वहां पे मेरा नाम लिख गया उस दिन। और हम्म। उस दिन गर्मी भी इतनी ज्यादा थी, लेकिन हम लोग दादा की समक्ष इतने बैठे थे ना, तो उस दिन तो इतना पवन छूटा कि आपको पता पता ही कैसे। और कुछ लोग तो ऐसा बोलते थे कि आप लोग नवचंडी की पूजा में कैसे बैठोगे, इतनी सारी गर्मी है, कितनी सारी गर्मी है, नहीं बैठ सकते, पूरा दिन बैठते ही रहना पड़ता है, ऐसा बोल रहे थे। ऐसे लोग हम लोग को डराते डराते थे। कुछ लोग डराते थे।
लेकिन उस दिन तो इतना पवन हुआ कि हम लोग इतनी एनर्जी के साथ पूजा में बैठे थे ना पूरा दिन। तो हनुमान जी शक्ति भी देते हैं, और बस वो आपकी परीक्षा लेते हैं, क्या आप बैठ पाते हो या नहीं, क्या आप उस नहीं बैठे। जो काम हाँ। है वो कर पाते हो या नहीं। लेकिन जब आपका भाव सच्चा होता है तो हनुमान जी अपने आप ऐसी सिचुएशन बना देते हैं। प्रिंपल जी, आपसे आज हमारे पॉडकास्ट में जुड़े के लिए आपको धन्यवाद कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। और बस ऐसे ही आपके जो अनुभव सुने, बहुत अच्छा लगा कि लोग इस तरह से हनुमान जी से जुड़ते हैं। और आपका अनुभव देखकर कुछ और लोगों को भी हिम्मत शायद मिल जाए, और उनके भी शायद कोई काम हो जाए। मैं तो सभी दर्शकों से बोल रही हूँ कि आप लोग दादा पे एक बार भी ट्रस्ट करके देखो, आपका काम बनता ही है। आप एक मंगलवार को जाओ, दूसरे मंगलवार को जाओ, तीसरे जाओ, चौथे जाओ, नहीं होता तो आप दूसरे महीने भी जाओ, लेकिन आपका काम 110% होगा। वो गुड़ और गेहूं का जो उपाय दे हम बताते हैं, वो तो उपाय काम करता ही है और करता ही है। तो दर्शक मित्रों, मैंने एक वीडियो डाल रखी है गेहूं और गुड़ के उपाय की। शायद आप लोगों को नहीं पता, तो आप मेरे इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा उसकी लिंक। और आप वीडियो भी अंदर देखोगे तो मिल जाएगी आपको गेहूं और गुड़ के उपाय की। आप करिए, बहुत सारे लोगों को साथ उनके काम बने हैं। तो ये गेहूं और गुड़ का उपाय आप कर सकते हो। तो रिम्पल जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आप हमारे पॉडकास्ट में जुड़े, और आपसे भी बहुत कुछ हमको जानने को मिला। और आपके अनुभव देखकर हमें भी थोड़ी हिम्मत मिली, और दर्शक मित्रों को भी कुछ न कुछ उनसे डिम्पल जी से सीखने को मिला होगा। तो बस तो बस ऐसे ही आप अपने घरों में राम नाम का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और अच्छे पाठ कर्म कर। करते रहे। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जिससे कि हम और लोगों तक हनुमान जी की महिमा को पहुंचा सकते हैं। ऐसे ही दूसरे पॉडकास्ट के साथ हम फिर से लौटेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय कष्ट देव।